सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, सोचो एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो 6 साल से चल रहा है, जिसमें करोड़ों लोग आज भी माइनिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक नया प्रोजेक्ट जो बोलता है क्रिप्टो तब तक सेफ नहीं हो सकता जब तक सिस्टम को पता ना चल जाए कि तुम रियल इंसान हो या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क वर्सेस इंटरलिंक लैब्स की। ये कौन बेटर है, नहीं ये कौन किस पर्पस के लिए बनाया गया है, ये समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि आखिरी पॉइंट में आप खुद डिसाइड कर पाओगे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस अगर आपको कंपैरिजन वीडियोस पसंद आते हो तो। पाई नेटवर्क असल में बना किस लिए था? पाई नेटवर्क का आइडिया सिंपल था गाइस, क्रिप्टो सबके लिए होना चाहिए, इसीलिए फोन से माइनिंग, जीरो इन्वेस्टमेंट, इजी ऐप, रेफरल बेस्ड ग्रोथ। पाई का फोकस कभी टेक्नोलॉजी शोकेस नहीं रहा, उनका फोकस रहा है लोगों का भरोसा और कम्युनिटी, और ये काम उन्होंने किया भी। आज पाई के पास दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटी में से एक है। गाइस, मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने भी पाई नेटवर्क को कभी माइन किया है? पाई नेटवर्क का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कम्युनिटी लॉयल्टी। पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लोग उसको छोड़ते ही नहीं है। 6 साल हो गए गाइस, लिस्टिंग डिले भी हुई थी, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, फिर भी लोग डेली माइनिंग करते रहे। ये चीज किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी होती है गाइस, इसलिए पाई को लोग बोलते भी हैं सेफ, स्लो बट स्टेडी। पाई की लिमिटेशंस, अब सच भी समझना बहुत जरूरी है गाइस। पाई नेटवर्क ज्यादा इनोवेशन पुश नहीं करता, बॉट कंट्रोल पे कम फोकस है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन काफी सिंपल है गाइस। इसका मतलब ये नहीं है कि पाई गलत है, इसका मतलब ये है कि पाई का गोल ही अलग है। पाई का गोल है एक मास करेंसी बनाना, जैसे डिजिटल कैश। इंटरलिंक लैब्स, ये प्रोजेक्ट अलग क्यों है? इंटरलिंक लैब्स ने स्टार्टिंग से एक अलग सवाल पूछा, क्रिप्टो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जवाब था फेक अकाउंट्स, बॉट्स, मैनिपुलेशन, डीप फेक्स। इसीलिए इंटरलिंक का फोकस बना रियल ह्यूमन वेरिफिकेशन। उनके लिए कॉइन सेकेंडरी है, पहले इंसान रियल होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखना गाइस, क्योंकि यही पूरा गेम बदलता है। इंटरलिंक का कोर आइडिया, ह्यूमन नेटवर्क। इंटरलिंक खुद को बोलता है एक ह्यूमन नेटवर्क, यानी एक अकाउंट इज इक्वल टू रियल इंसान। मशीन या स्क्रिप्ट अलाउड ही नहीं है, ट्रस्ट पे बेस्ड सिस्टम है इसका यूज सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, फ्यूचर में पेमेंट्स, वोटिंग, आइडेंटिटी, वेब3 एप्स में हो सकता है। टेक्नोलॉजी डिफरेंस, सिंपल वर्सेस एडवांस्ड। पाई नेटवर्क सिंपल माइनिंग, फोन बेस्ड, लो लर्निंग कर्व। इंटरलिंक एआई बेस्ड वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक लॉजिक, प्राइवेसी फोकस्ड सिस्टम। यहाँ कंपैरिजन ये नहीं है कि कौन बेटर है, कंपैरिजन ये है कि कौन सा तुम्हारी थिंकिंग से मैच करता है। रिस्क प्रोफाइल, दोनों का अलग नेचर। पाई नेटवर्क लो रिस्क, स्लो मूवमेंट, लॉन्ग वेट। इंटरलिंक हाई पोटेंशियल, फास्ट डेवलपमेंट, हायर अनसर्टिनिटी। एक सीधा एग्जांपल गाइस, पाई इज इक्वल टू फिक्स डिपॉजिट, इंटरलिंक इज इक्वल टू स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। रिस्क तो तुम खुद डिसाइड करते हो गाइस, प्रोजेक्ट नहीं। सप्लाई एंड ग्रोथ थिंकिंग, पाई वेरी लार्ज सप्लाई, मास डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरलिंक लिमिटेड सप्लाई, कंट्रोल्ड ग्रोथ। इसका इंपैक्ट फ्यूचर में प्राइस पे पड़ सकता है गाइस, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए दोनों को एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म माइंडसेट। अगर तुम चाहते हो स्लो बट स्टेबल जर्नी, तो पाई। फास्ट इनोवेशन एंड डिसरप्शन, इंटरलिंक। गलत कोई भी नहीं है गाइस, गलत तब होता जब हम दोनों को सेम नजर से जज करते तो। एनालॉजी, सबसे सिंपल एग्जांपल। सो पाई नेटवर्क इज इक्वल टू डिजिटल गोल्ड रश फॉर एवरीवन, इंटरलिंक इज इक्वल टू डिजिटल पासपोर्ट ऑफिस फॉर क्रिप्टो। दोनों जरूरी हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है गाइस। तुम्हारे लिए कौन सा सही है? अगर तुम कम्युनिटी लवर हो, पेशेंस रख सकते हो, सिंपल सिस्टम चाहते हो, पाई तुम्हारे लिए है। अगर तुम इनोवेशन पसंद करते हो, फ्यूचर टेक पे बेट लगाना चाहते हो, रिस्क समझना चाहते हो, इंटरलिंक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा। वाई मोबाइल फर्स्ट प्रोजेक्ट सर्वाइव लॉन्गर। क्रिप्टो हिस्ट्री में एक पैटर्न क्लियर है गाइस, जो प्रोजेक्ट डेस्कटॉप प्लस टेक्निकल बैरियर पे डिपेंड करते हैं, वो जल्दी फेड आउट हो जाते हैं। जो प्रोजेक्ट मोबाइल फर्स्ट होते हैं, ज्यादा लोग डेली यूज करते हैं, हैबिट बिल्ड होती है, इकोसिस्टम स्टिकी बन जाता है। पाई और इंटरलिंक दोनों इसी वजह से रेलेवेंट हैं गाइस। मोबाइल सिर्फ कन्वीनियंस नहीं होता, मोबाइल इज इक्वल टू डेली बिहेवियर, और डेली बिहेवियर ही फ्यूचर का बेस बनता है।
इसलिए मोबाइल माइनिंग को टाइम पास नहीं कहना चाहिए। Why most people fail in free mining projects? सच ये है कि गाइस 90% लोग फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। फ्री माइनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कल पैसा, गारंटेड प्रॉफिट। फ्री माइनिंग का रियल मतलब ये है कि नेटवर्क बिल्डिंग फेज में है, यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग चल रही है, लॉन्ग टर्म की फिल्टरिंग होगी। यहाँ पर पाई और इंटरलिंक दोनों में पेशेंस टेस्ट होता है गाइस, और पेशेंस ही रेयर स्किल होता है एक इंसान के अंदर। जो सरवाइव करता है वो लकी नहीं होता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है। कम्युनिटी वर्सेस टेक्नोलॉजी, कौन जीतता है? क्रिप्टो में हमेशा से एक फाइट रही है गाइस, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वर्सेस स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। हिस्ट्री बताती है सिर्फ टेक हो तो एडॉप्शन स्लो हो जाता है, सिर्फ कम्युनिटी हो तो इनोवेशन स्लो हो जाता है। पाई नेटवर्क इज इक्वल टू कम्युनिटी हैवी, इंटरलिंक इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी हैवी। लॉन्ग रन में जो प्रोजेक्ट बैलेंस बना लेता है इन दोनों के बीच में, वो ही नेक्स्ट फेज में लीड करता है। ये रेस अभी फिनिश नहीं हुई है गाइस, पाई नेटवर्क और इंटरलिंक के बीच में ये रेस कंटिन्यू रहेगी और कुछ सालों तक। Why bot problem is bigger than price? मोस्ट ऑफ द लोग प्राइस पे फोकस करते हैं, लेकिन Web3 का असली कैंसर है फेक यूजर्स, बॉट्स, मल्टी अकाउंट फार्मिंग्स। ये प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी, गवर्नेंस फेल होगी, वोटिंग मीनिंगलेस होगी, रिवॉर्ड अनफेयर होंगे। इंटरलिंक जैसे प्रोजेक्ट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। प्रॉब्लम रियल है गाइस, और जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसका लॉन्ग टर्म रेलेवेंस होता है। Why early adoption does not mean life changing money? बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं गाइस। करोड़ों लोग अर्ली थे उस टाइम पर लाइफ चेंज सिर्फ कुछ लोगों की हुई। रीजन था अर्ली होना इनफ नहीं होता है। होल्डिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। पाई या इंटरलिंक में भी सिर्फ माइनिंग से लाइफ चेंज नहीं होगी गाइस, डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए। ये हार्श ट्रूथ है, पर ये एक असली सच्चाई है गाइस। साइकोलॉजी ऑफ वेटिंग प्रोजेक्ट्स। वेटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक पाई नेटवर्क पेशेंस बिल्ड करते हैं गाइस, वीक हैंड्स को अलग करते हैं, सिर्फ बिलीव वाले लोगों को बचाते हैं। और जो फास्ट मूविंग प्रोजेक्ट होते हैं जैसे इंटरलिंक, वो क्यूरियोसिटी को अट्रैक्ट करते हैं, रिस्क टेकर्स को लाते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कल्चर क्रिएट करते हैं। दोनों साइकोलॉजी अलग है गाइस, इसलिए दोनों ऑडियंस भी अलग है। गलत प्रोजेक्ट नहीं होता है गाइस, गलत माइंडसेट होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, व्हाई प्राइस प्रेडिक्शंस आर यूजलेस हियर। फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट में प्राइस प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट यूजलेस होती है गाइस, और ये क्यों है? क्योंकि सप्लाई रिलीज डायनेमिक होती है, लिस्टिंग टाइमिंग अनसर्टेन होती है, यूजर बिहेवियर ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसलिए जो यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि पाई नेटवर्क $100 जाएगा, इंटरलिंक 10x देगा, वो एनालिसिस नहीं इंटरटेनमेंट दे रहे होते हैं आपको। तुम इन्वेस्टर नहीं ऑब्जर्वर बनो, पहले समझो। रियल सक्सेस मैट्रिक यू शुड वॉच। प्राइस नहीं, ट्विटर हाइप नहीं, यूट्यूब व्यूज भी नहीं। फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट्स का असली मैट्रिक होता है डेली एक्टिव यूजर्स, ऐप यूसेज कंसिस्टेंसी, इकोसिस्टम एक्सपेंशन। इस मैट्रिक पे पाई स्ट्रॉन्ग है, इस मैट्रिक पे इंटरलिंक फास्ट ग्रो कर रहा है। Why both can coexist? मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं एक जीतेगा तो दूसरा हार जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है गाइस, क्रिप्टो इकोसिस्टम मल्टीपल लेयर्स होती हैं। जैसे यूपीआई भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हो, और कैश भी होता है, वैसे ही पाई नेटवर्क इज इक्वल टू करेंसी लेयर, इंटरलिंक इज इक्वल टू आइडेंटिटी लेयर। दोनों एक दूसरे के एनिमी बिल्कुल नहीं है गाइस। सो दोस्तों, अगर कल को गवर्नमेंट्स डिजिटल आईडी को वेब3 में इंटीग्रेट करना चाहे या ग्लोबल पेमेंट्स को ह्यूमन वेरीफाइड बनाना हो, तो आइडेंटिटी फोकस्ड प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट में आ सकते हैं। और अगर मास एडॉप्शन स्लो, ऑर्गेनिक वे से हो, बिना कॉम्प्लेक्सिटी के, तो करेंसी फोकस्ड कम्युनिटीज शाइन करती ही हैं। फ्यूचर बाइनरी नहीं है गाइस, लेयर्ड होता है। तो क्रिप्टो में सबसे महंगी चीज होती है अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीव, और सबसे पावरफुल चीज होती है क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ। इसलिए वीडियो को किसी प्रोजेक्ट का प्रमोशन मत समझो गाइस, इसको सोचने का एक टूल की तरह यूज करना आप। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूंगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।